खबर के साथ बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। उपचुनाव के लिए शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई है और 55,000 से भी ज्यादा लोगों ने डाला है वोट कांग्रेस और बीजेपी में। तो आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव के तहत आज मतदान का दिन रहा और 55,000 से भी ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट किया है और अब 8 तारीख का इंतजार, जब इन उपचुनावों के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के चलते इस सीट पर उपचुनाव हुआ है। कांग्रेस की ओर से बसंत कुमार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्वती दास मैदान में थी। पार्वती दास चंदन राम दास की पत्नी है और यह पूरा उपचुनाव कहीं ना कहीं काफी ज्यादा साख का सवाल बना हुआ है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, दोनों ही राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के लिए। बागेश्वर उपचुनाव की जंग में अगर जातीय समीकरण को समझे तो SC ST OBC मतदाताओं का जो फीसदी है 35% है। कुल मतदाताओं की संख्या 1,18,000 है। इनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाताओं की संख्या करीबन 65% है। उधर दूसरी तरफ SC ST OBC मतदाता 35% के आसपास हैं। कुल मिलाकर जो चुनाव प्रचार था वो भी काफी ज्यादा धुआंधार था और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने दरअसल डेरा डाला हुआ था बागेश्वर उपचुनाव के तहत बागेश्वर में। अब ऐसे में किसके जो दावे थे और वादे थे उनको जनता स्वीकार करती है, इसका जो फैसला है वो 8 तारीख को होगा। लेकिन आपको बता दें, जनता ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय कर दिया है। उपचुनाव के तहत 5 बजे तक वोटिंग हुई है। करीबन 55,000 जो लोग हैं, मतदाता हैं, उन्होंने वोट डाला है और ऐसे में क्या कुछ होता है वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं एक बड़ी फाइट के तौर पर और पहली परीक्षा चंपावत के उपचुनाव के बाद देखी जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहां पर रैलियां की, चुनाव प्रचार किया। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी डेरा यहां पर डाला गया था और उनकी ओर से भी चुनाव प्रचार किया गया। बहरहाल जनता ने किसकी किस्मत का फैसला किया है जीत के रूप में, उसका आने वाले समय में ऐलान होगा। और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी जुड़ गए हैं। करण महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार। करण महाराज जी, अब चूंकि काफी महत्वपूर्ण दिन आज का था, प्रचार भी बहुत ज्यादा किया गया दोनों ही राजनीतिक दलों की ओर से, खुद आपने भी मोर्चा संभाला होता, डेरा डाला हुआ था। किस तरह, क्या कुछ कहेंगे आप आज मतदान पूरा होने के बाद? देखिए, मतदान की पहले तो बहुत बहुत बधाई है कि सही तरीके से संपूर्ण हो रहा है। हालांकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मारा है, उसके 10 टांग सिर पर आए हैं, जो निश्चित ही निंदनीय है। और ये बीजेपी की बौखलाहट दर्शाने वाले कुछ तथ्य हैं, जैसे महेंद्र भट्ट जी का ऑब्जर्वर के खिलाफ चुनाव कमीशन को शिकायती पत्र लिखना और साथ में एक प्रधान और कुछ उसके साथियों के द्वारा एक कार्यकर्ता की पिटाई करना, जिसमें उसको दस्त आ गया है, गंभीर हालत में वो एडमिट है। ये सब दिखाता है कि कांग्रेस जीत रही है और इस चुनाव का 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि कांग्रेस इस उपचुनाव को जीत के आएगी। करण महाराज जी, कांग्रेस पार्टी की जीत हो रही है इन उपचुनावों में, आप लगातार कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, लेकिन आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि लंबे समय से उनका यहां विधायक रहा, चूंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ जिसके चलते यहां मतदान की स्थिति द्वारा पैदा हुई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को क्यों लग रहा है कि यहां पर जीत होगी? क्या ऐसे कारण आप लोगों ने देखे चुनाव प्रचार के दौरान और अब? गवर्नमेंट बनने के बाद इन 14 महीनों में जो कुशासन लोगों ने देखा है, चाहे वो भर्ती हो, वो अंकिता मर्डर की कोशिश हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान रहा हो, चाहे मणिपुर की घटना रही हो, चाहे वो जोशीमठ का शहर बीजेपी के शासन में हुआ वो 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का आस्था का केंद्र है। उसके अलावा केदारनाथ की जो सोने वाली घटना घटी थी, उसके अलावा केदारनाथ में गर्भगृह का
ये कानून को प्रधानमंत्री और स्वयं वहां के अध्यक्ष ने तोड़ने का काम जो पूरा प्रसारित भी हुआ था, इन सभी चीजों को देखते हुए वहां लोगों में बहुत नाराजगी थी। महंगाई को देख के लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी को लेकर त्रस्त हैं। तो इस समय बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा माहौल पब्लिक के बीच में देखने को मिल रहा था। और क्योंकि मैं 11 तारीख से लगातार वहीं बना हुआ था परसों तक, तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। करण महाराज जी, आपको लगता है कि क्या ये चुनौतीपूर्ण कहीं ना कहीं पूरा उपचुनाव रहा है, या आपको लगता है कि एक तरफा जीतोगी जिस तरह से आप लगातार कह रहे हैं, या किसी प्रकार की चुनौती थी? क्योंकि लगातार इस तरह का प्रचार भी हुआ, माहौल भी दिखाई दिया। चंदन रामदास के निधन के चलते यहां पर उपचुनाव की स्थिति पैदा हुई, उपचुनाव हुआ, और ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स होते हैं, माहौल होता है उस तरफ। देखिए, चंदन भाई की डेथ का अफसोस हम सबको है, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने वहां बागेश्वर में किया था, ठीक चुनाव से कुछ समय पहले बड़े डॉक्टर्स को वहां के जिला अस्पताल से हटाना, जिसमें एनेस्थीसिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट जैसे बड़े हैं, जिसमें गर्भवती महिलाओं की क्या देख रेख नहीं हो पा रही थी, ना ऑपरेशन हो पा रहे थे, इस बात को लेकर भी नाराजगी थी। हालांकि चंदन भाई बहुत मेहनत करते थे, लेकिन सरकार ने सुनी। पहला जो सुसाइड का केस था इस अग्निपथ में, वो वही का लड़का था जिसने सी सर्टिफिकेट लाने के बाद उसको मौका नहीं मिला। उसने एक मार्मिक अपना वीडियो जारी किया था मौत से पहले। जिला विकास प्राधिकरण में 2 आत्महत्याएं इसी बारिश वजह सबसे हुई। तो बहुत बुरा हाल है। और जिस तरीके से थ्रेट किया गया लोगों को कि मकान तोड़ देंगे, उसका दुकान तोड़ देंगे, उससे भले ही कांग्रेस तोड़ दिया, बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन अंदर से इतनी ज्यादा नाराजगी थी और इससे कुप्रचार भी हुआ। साथ ही बॉबी पवार को जिस तरीके से मंदिर जाने से रोका गया, तो जी कि वो लड़का एक नौजवान है, तो व्यवस्था के साथ आवाज उठा रहा है, नेता नहीं, तरीके से गिरफ्तार किया, उससे भी खासी नाराजगी लोगों में देखने को मिली। जी, बहुत बहुत शुक्रिया करण मारा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो करण मारा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड, और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी की यहां पर जीत होगी और एक बड़ा कहीं ना कहीं बदलाव बागेश्वर में होने के लिए जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर लोगों में नाराजगी है, उनका कहना है, और इसी के तहत यहां पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी।